प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे रामानुजन संख्या के बारे में, या इसी को बोलते हैं रामानुजन नंबर। अब ये रामानुजन संख्या क्या है और इसके पीछे दिलचस्प कहानी क्या है, उसके बारे में हम आज सीखेंगे। तो सबसे पहली बात तो रामानुजन संख्या जो है, ये संख्या है 1729। इसको बोलते हैं रामानुजन संख्या। इस संख्या को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे हार्डी, रामानुजन संख्या या इसको नंबर कह दो, या इसको एक और नाम से जाना जाता है टैक्सी कैब नंबर। तो ये जो 1729 लिखा है या 1729 लिखा है, इसी को कहते हैं रामानुजन नंबर या हार्डी रामानुजन नंबर या फिर टैक्सी कैब नंबर। अब इसके पीछे की कहानी क्या है? तो इसके पीछे की दिलचस्प कहानी ये है कि रामानुजन जब इंग्लैंड में रहते थे, ये उन दिनों की बात है, तो जब वो इंग्लैंड में रहते थे तो इंग्लैंड में रहने के दौरान जब वो बीमार होने के चलते, जब वो बीमार थे तो उस समय वो अस्पताल में भर्ती थे। तो जब वो अस्पताल में भर्ती थे तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जिनका नाम है G.H. हार्डी, G.H. हार्डी जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, वो रामानुजन से मिलने के लिए अस्पताल गए। और रामानुजन से मिलने के लिए G.H. हार्डी अस्पताल में गए थे, तो ये G.H. हार्डी कैब करके गए थे, टैक्सी कैब करके गए थे, यानी टैक्सी कैब से गए थे। ठीक है, जैसे ओला वगैरह होती हैं तो वो टैक्सी कैब उसको हम कहेंगे। तो टैक्सी कैब से मिलने के लिए गए थे। तो जब रामानुजन को ये पता चला कि G.H. हार्डी जो उनके दोस्त हैं, वो टैक्सी कैब से मिलने के लिए गए हैं, उनसे मिलने के लिए गए, रामानुजन से मिलने के लिए, तब उन्होंने यानी रामानुजन ने G.H. हार्डी से पूछा कि आप टैक्सी कैब से आए हैं, तो आपके टैक्सी कैब का नंबर क्या है? तो G.H. हार्डी ने कहा कि मेरी टैक्सी कैब, जिस टैक्सी कैब से मैं आया हूँ, उसका नंबर 1729 है। अब चूँकि ये G.H. हार्डी जो है गणित के प्रोफेसर हैं, और आप जानते हैं कि जो गणित वाले होते हैं वो संख्याओं के पीछे लगे रहते हैं, तो इसका मतलब ये कि G.H. हार्डी ने तो टैक्सी कैब से गए होंगे, तो उन्होंने नंबर तो दिमाग में रखा ही होगा कि कितना नंबर है, तो उन्होंने बता दिया कि 1729 है। और साथ ही साथ G.H. हार्डी ने ये भी कहा कि ये जो नंबर है ये बहुत बोरिंग नंबर है। तो इस पर रामानुजन ने कहा कि ये जो नंबर है ये बोरिंग नंबर नहीं है, बल्कि ये बहुत दिलचस्प नंबर है। तो G.H. हार्डी को लगा कि दिलचस्प नंबर है। रामानुजन जी ने कहा कि हाँ, ये बहुत दिलचस्प नंबर है। अब क्यों दिलचस्प नंबर है? क्योंकि अगर हम 1 से लेकर संख्याओं को लिखना स्टार्ट करते हैं तो एंड सो ऑन कहीं 1729 आएगा, और फिर इसके आगे भी एंड सो ऑन मतलब और भी संख्याएं होंगी। तो 1 से लेकर अगर हम संख्याओं को देखते हैं तो 1729 ये ऐसी सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या है जिसको हम दो अलग अलग संख्याओं के घनों के योग के रूप में लिख सकते हैं। मतलब जब हम एक संख्या का घन करेंगे, घन मतलब घात 3, और दूसरी संख्या का घन करेंगे और इनका जब योग करेंगे तो जो आएगा वो 1729 होगा। इसके अलावा और अगर दो संख्याएं लेते हैं और उनका घन करते हैं तो उनका घन भी 1729 होगा। जैसे अगर हम यहाँ पर 1 लेते हैं तो 1 का घन, और अगर 12 का घन करते हैं मतलब 1 का 3 बार गुणा, तो 1 का 3 बार गुणा करते हैं तो 1 ही होता है, और प्लस 12 का 3 बार गुणा करेंगे मतलब 12 गुणा 12 गुणा 12, तो ये होगा 1728। मतलब 1 का घन और 12 का घन ये हो जाएगा 1729। इसके अलावा अगर हम 9 का घन करते हैं और 10 का घन करते हैं तो 9 का घन होगा 1729, 9 का 3 बार गुणा, और 10 का घन होगा
1000, तब भी आता है 1729। तो मतलब ये जितनी भी संख्या है उन संख्याओं में ऐसी सबसे छोटी संख्या है जिसको दो संख्याओं के दो अलग अलग, जैसे इन दो के घनों के रूप में और इन दो के घनों के रूप में इसको लिखा जा सकता है। ये ऐसी सबसे छोटी संख्या है। हालांकि इसके बाद भी गणितज्ञों ने और भी बहुत सारी संख्याएं खोजी, लेकिन ये सबसे छोटी संख्या है। और उस समय रामानुजन ने जब ये बताया तो उनके पास ना कोई कंप्यूटर था और ना ही कैलकुलेटर था, या कैलकुलेशन करने के लिए कुछ नहीं था। तो उन्होंने इसको बहुत इंटरेस्टिंग बनाया 1729 को। तो उन्हीं के सम्मान में इस संख्या को रामानुजन संख्या कहा जाता है। और इसका नंबर GH हार्डी ने बताया था, इसलिए इसको एक नाम और दिया गया, हार्डी रामानुजन नंबर। और साथ में ये एक टैक्सी कैब का नंबर था, इसीलिए इसको रामानुजन संख्या को टैक्सी कैब नंबर से भी जाना जाता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग था इसके बारे में। तो ध्यान रखिएगा, सबसे छोटी संख्या है जिसको दो अलग अलग संख्याओं के घनों के रूप में लिखा जा सकता है। तो आपके लिए क्वेश्चन है, आप पता करिएगा और बताइएगा। ये तो हमारे भारत के गणितज्ञ थे रामानुजन, तो ये हमारे भारत के लिए गर्व की बात है। तो आपको ये बताना है कि राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाते हैं और इसे किस गणित के जादूगर के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर बताइएगा इसका आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये रामानुजन संख्या जो हमारे भारत की शान है उनके बारे में जानकर आपको ये अच्छा लगा होगा। तो इस तरह से ये रामानुजन संख्या का छोटा सा टॉपिक था। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और साथ में ये जानकारी तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चल सके कि रामानुजन कौन थे और उनका गणित में क्या योगदान है और गणित के जादूगर थे